अब और बात है कि सरकार ने करेक्टिव मेजर्स लिए हैं और 2027 से अब कंप्यूटराइज्ड एग्जामिनेशन होना शुरू हो जाएगा। इसकी भी घोषणा शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कर दिया है। लेकिन यह काम पहले किया जाना चाहिए था। मतलब एक बात तो स्पष्ट है, बेवकूफी अयोग्यता के प्रतिमान सरकार ने कायम कर दिए। अब जैसे दो बेवकूफी का मैं एग्जाम्पल देता हूं, फिर मैं मूल विषय पर आता हूं। क्या क्या है? एक, बिना टेस्ट एंड ट्रायल किए हुए आपने सीबीएसई में के जो एग्जाम होते हैं 9, 10th, 11th, 12th के, उसका जो एग्जामिनेशन होगा वो आपने जो नया कंप्यूटराइज सिस्टम शुरू किया, जो फेस रीड करके, मतलब स्क्रीन को रीड करके उसका टेस्टिंग होगा, वो गलत था, वो पद्धति गलत थी। उसका ट्रायल आपने किया नहीं, आपने सीधे लागू कर दिया। नंबर 1, उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, आपने स्वीकार किया, आपने फिर उसको रोल बैक किया, पीछे किया। दूसरी गड़बड़ी आपने कर दी, फिर उस पर भी आप रोल बैक किए हैं। 3 भाषा आप भारतीय भाषाओं को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी बात है, नियत अच्छी है, लेकिन 3 भाषाओं को आप पढ़ा रहे हैं। दिल्ली में मराठी का कोई शिक्षक नहीं है, दिल्ली में कोई गुजराती का शिक्षक नहीं है, दिल्ली में कोई कन्नड़ शिक्षक नहीं है, मान लीजिए, और आपने इन भारतीय भाषाओं को अनिवार्य कर दिया। अगर पढ़ने की इच्छा भी होगी तो शिक्षक नहीं है, पुस्तक नहीं है, किताबें नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में आपने एक फरमान कर दिया लागू, तो ये तुगलकी फरमान है, जबकि आपने खुद तय किया था कि हम 2030 तक इस पद्धति को लागू करेंगे। फिर आपने प्रीपोन क्यों कर लिया? ये इथेनॉल वाली ही कहानी शुरू कर दी। जब आपके पास शिक्षक नहीं है, जब आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, फिर आपने वो पद्धति लागू क्यों की? हैरानगी है। तो ये दो ही बात हो सकती है, या तो शिक्षा व्यवस्था के प्रति इग्नोरेंस है एक, दूसरी बातें ये हो सकती है कि आप सर्वथा अयोग्य हैं, 2, और तीसरी बातें ये हो सकती है कि आप भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और इन प्राइवेट कंपनियों से पैसा लेकर के वो जो कहती है वो आप काम कर देते हैं। कोई बात नहीं है, प्राइवेट कंपनियों को लाइए, लाने में भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे इंश्योर तो कीजिए कि भैया इसमें जो व्यवस्था मूलक परेशानी होगी, जो सिस्टमेटिक परेशानी है, उसको तुम दूर कैसे करोगे, जो नहीं हो पाया। अभी आपके ऊपर आरोप लगा कि हैदराबाद की कोई कंपनी है जो सीबीएसई का टेस्टिंग करती है, जो जांच करती है, वो स्क्रीन शेयर करके आप उसको जांच करते हैं। तो किस प्रकार का हो रहा है स्क्रीन शेयर? मतलब स्क्रीन, आपने जो टेस्ट लिखा है उसको स्क्रीन पे लिया और उससे आप टेस्ट कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। ये फजूल की बातें थी टोटल। तो आप ना तो ट्रेडिशनली ठीक से चल पाए और ना ही मॉडर्न हो पाए ठीक से। अब आपको ख्याल आ रहा है, तो अब आपने कहा, जैसे इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते थे, कंप्यूटराइज्ड होते थे, अब आप उस पैटर्न पे आ गए। इतने दिन से क्यों नहीं किया नीट को लेकर के? क्या खेल चल रहा था? ये सारी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, बकवास करने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं स्ट्रिक्टेस्ट हम जो लेंगे, स्ट्रिक्टेस्ट, और धुरंधर वकील को उतारेंगे, तो आज आपको ख्याल आया, कल आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आया? हर चीज के लिए बलबा जरूरी है, हर चीज के लिए आगजनी हो तब सरकार चेतेगी। इसका मतलब है कि सरकार की दूरदृष्टि, सरकार के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ठीक से जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं। ये राइडर है, समझिए बात को। आप कृपा करके, हमारे दर्शक को यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि इस तरह से ठकुरसुहाती करने से काम नहीं चलेगा। जो गड़बड़ी हुई है उसको एक्सपोज करना ही पड़ेगा। सारे चीज में मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और हम डपली लेकर के बैठ जाएं, ऐसा उचित नहीं है, यह अनुचित है। और यही कारण है कि उधर जो ढपली गैंग है वो आगे बढ़ते जा रहा है, और उधर जो अब दूसरे गैंग जो इकट्ठे हो रहे हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए इस राइडर के साथ कि सरकार गंभीरता से जो गड़बड़ी हुई है उसको, उसका टेक केयर करे, फौरन से पेशतर सुधार करे, आगे ऐसी गड़बड़ी ना हो इसको भी देखिए। एक और बात, मान लीजिए कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनको कहा जा रहा है कंपनसेशन की बात, लेकिन आप जिन जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, अगर आप संवेदनशील सरकार हैं, आपके पास डेटा अगर है, तो फौरन से डेटा मंगाइए, उनके परिवार को आप इत्तला कीजिए, उनसे 2 चर्चा कीजिए, अपनी संवेदना बताइए और उनको कहिए कि हम आपकी क्या और मदद कर सकते हैं। हम बच्चे तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? इसको कहते हैं सेंसिटिव गवर्नेंस। नहीं है तो कर लीजिए, इसके पहले बच्चे इतने सुसाइड नहीं किए ना, नहीं है तो करिए।
इसमें आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जहां पॉलिटिक्स होगी वहां आप यूजीसी का एक विधेयक ले आएंगे राजनीति करने के लिए, वोट बैंक के लिए, महज वोट बैंक के लिए आप शुरू कर देंगे। तो श्रीमान, इस देश की जनता जागरूक है, आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जनता समझदार है, जनता आपको विजयी बना रही है, इसलिए क्योंकि आपकी अन्य जो और नीतियां हैं उसके साथ जनता खड़ी है, और इसलिए भी कि आपके जो अपोजिशन है ना वो नालायक हैं, दो कौड़ी के हैं, किसी लायक नहीं है, और इसके वजह से आप आनंद में हैं। तो कृपा करके सत्ता के आनंद में मत रहिए। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं कोई दुश्मन नहीं हूं आपका, मैं बहुत प्रेम से, प्यार से, मर्यादित शब्दों में आपको जो बात कहनी चाहिए वो कह रहा हूं, और डंके की चोट पे कह रहा हूं। इसलिए आप इस बात को कबूल कीजिए कि आपके जो विपक्ष में लोग हैं उनकी नालायकी की वजह से आप बने हुए हैं। अन्यथा अगर विपक्ष में कोई ढंग का, कोई क्रेडिबल चेहरा होता तो आपने जो जो गलतियां की हैं आपके लिए बहुत भारी पड़ जाता। मैं कह रहा हूं आपको, इस बात को समझिए, आप बहुत भारी पड़ जाता जो गड़बड़ियां हो रही हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि राजस्थान में लीक हो गया, वहां लीक हो गया, ये कहने से काम नहीं चलेगा। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। भाई पिछली सरकारों ने किया वो खत्म हो गए ना, हमें अपना देखना है। आप पूरी मर्दानगी से आइए, 56 इंच के चीना के साथ आइए और कहिए कि हम इस गलती को नहीं रोक पाए। आप हमें वक्त दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा, अभी वक्त है, और हमने करके दिखाया। आप कहिए कि हमने री एग्जाम लिया, सफलतापूर्वक एग्जाम लिया है, और जो बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं या पिछले एग्जाम उनका अच्छा गया होगा, उनके प्रति बहुत दुख है, अब देखा जाए आगे क्या हो सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। और यह कह करके अपनी संवेदनशीलता को जनता के प्रति प्रदर्शित करना चाहिए। यह इनएविटेबल है, अवश्यंभावी है। नहीं करेंगे तो फिर इतिहास बन जाएंगे, और फिर जब बनेंगे तो फिर ना कहिएगा कि क्यूवाइब नेटवर्क ने चेताया नहीं, बताया नहीं। क्यूवाइब नेटवर्क आपको फिर से कह रहा है, चेतावनी भी दे रहा है, चेता भी रहा है, आपको जगा भी रहा है कि संवेदनशीलता के साथ आप अपने कर्तव्य को निर्वाह करने की कोशिश करते रहिए। देश आपके साथ खड़ा है। अब आगे चलते हैं मित्रों, यह है राइडर। अब दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ को देश के बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। नाटक चल रहा है। कैसे नाटक चल रहा है, क्या षड्यंत्र चल रहा है? डबलिन में, बर्लिन में, मैनचेस्टर में, लंदन में, न्यूयॉर्क में नीट पेपर लीक का मामला चल रहा है? नहीं, ये सोरोस का गैंग है, ये डीप स्टेट है। ये डीप स्टेट है जो मोदी को डिस्टेबलाइज करने की सुपारी लिया है। वो किसी भी सूरत में मोदी को स्टेबल रहने नहीं देंगे, मोदी को सत्ता से बाहर निकालेंगे। इसलिए डबलिन हो रहा है, इसलिए बर्लिन हो रहा है, इसलिए लंदन और न्यूयॉर्क में तो ममदानी जी मौजूद हैं। ममदानी वहां पर पीछे से हवा दे रहे हैं। हालांकि ऑफिशियल इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है मार्को रूबियो की, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है। CIA पिछले दरवाजे से श्रीमान सोरोस जी के सहारे इस सारी पटकथा को लिखवा रहा है, और इस पटकथा के लेखक सब ऐसे ऐसे कृत्य कर रहे हैं जिसका वर्णन नहीं है। अब ये जो सारे फुटेज आ रहे हैं CCTV के, इस सारे फुटेज को हमारी खुफिया एजेंसी एनालाइज कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है और लंदन क्या लिख रहा है, फ्रांस 24 क्या लिख रहा है, आप हैरान हो जाएंगे। जरा मैं फ्रांस 24 और न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑन स्टूडेंट प्रोटेस्ट आप देखेंगे